बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्क्रूटिनी थी मेरे पेपर्स की NA-48 के हवाले से, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर हो गए हैं। तो एक तो ये मरहला हमारा टू सम एक्सटेंट मुकम्मल हुआ, लेकिन आज हमारे लिए, कौम के लिए, अवाम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए खुशी का दिन इस लिहाज से ज़रूर है कि वो बल्ले का निशान जो PTI सबसे बड़ी मकबूल पार्टी है, जिसके साथ आज भी 80% 90% आवाम खड़ी हुई है, उसको महल्लाती साजिशों के ज़रिए सियासी बोनों की को वाक ओवर देने के लिए और सियासी अशराफिया को एक लिहाज से बेनिफिट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने जो साजिश की थी, जो साजिशी किरदारों के साथ मिल के PTI को डिसमेंटल करने की कोशिश की थी, वो नाकाम हुई। हम पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रिया भी अदा करते हैं। हम समझते हैं कि अभी रूल ऑफ लॉ की कुछ ना कुछ रमक बाकी है, लेकिन उसके साथ साथ जो पिछले 5 दिन जिस तरह नॉमिनेशन पेपर्स की छीना झपटी रही, ये बदतरीन मिसाल कायम की है पूरी दुनिया में कि ऐसा जमहूरियत का तमाशा, ऐसी आइन और क़ानून की पामाली हमने माजी में नहीं देखी। ना सिर्फ 76 साल पाकिस्तान में, ना मार्शल लॉ के ज़माने में, शायद ये कश्मीर में भी ना हुआ हो ऐसा जो हमने पाकिस्तान में देखा और ख़ुसूसन पंजाब में देखा। और वहाँ के IG अभी भी बड़ा जवान हैं जिनके नीचे ये सारा कुछ होता रहा, और वो DC जो DRO बनाए गए हैं, वो रिटर्निंग ऑफिसर्स तो बनाए गए हैं, लेकिन उनके अहकामात से अभी भी 3 MPO के आर्डर्स हो रहे हैं। और आपने देखा कि जब साइफ़र केस में ज़मानत हो जाती है शाह महमूद कुरैशी और इमरान ख़ान की, तो दूसरे कल उनको रिहाई मिलनी थी शाह महमूद कुरैशी को, लेकिन रावलपिंडी के DC ने 3 MPO के तहत उनको 15 दिन के लिए मज़ीद नज़रबंद कर दिया। ये बहुत गलत बात है। ये आइन के ऊपर शब खून मारने के मुतरादिफ है। ये जमहूरियत को तोड़ने और जमहूरियत का तमाशा दिखाने के मुतरादिफ है। ये बहुत ज़्यादती है कि एक तरफ आप कैसे मुनसिफ बनेंगे, इलेक्शन कराएंगे फ्री एंड फेयर, दूसरी तरफ आप हमारे PTI के ख़िलाफ़ सिर्फ 3 MPO के आर्डर्स जारी कर रहे हैं। फिर आपने देखा साइफ़र केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया, देखें कल हमारी इमरान ख़ान साहब से मुलाकात भी की, 2-3 बातें उन्होंने बड़ी अहम बात की कि उनका भी एक सवाल था, ये बताएं कि क्या रजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ वो भी इंटरवेंशन बाय द USA के कहने पे, वो साइफ़र इटसेल्फ क्या है? वो साइफ़र एक चार्ज शीट है उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने अदम एतमाद जमा कराया और उसको पास कराया। तो जब यानी साजिश कामयाब हो गई और जिसने विक्टिम था इमरान ख़ान, जिसने सिर्फ ये कहा कि ये साजिश थी या ये मुदाखलत थी, उसको तो आपने मुजरिम बना दिया। यानी लेकिन जिन्होंने साजिश की, जिन्होंने साइफ़र भेजा या जिनके नाम भेजा और जिन्होंने उसके अंदर इम्प्लीमेंट किया, वो कैसे मुजरिम नहीं है? उनको मुद्दाई बना दिया। ये काबिल अफसोस बात है। और फिर उसके साथ साथ आप ये देखें, एक चलती हुई हुकूमत जिसमें 6.2% GDP हो जिसकी, उसको उठा करके आपने बंद कर दिया, उठा करके आपने साइड लाइन फेंक दिया और आपने मुल्क को डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंचा दिया। और वो जो 16 महीने 18 महीने जिस तरह के जोकर्स यहाँ आए थे और 87 उनके वज़ीर व मुशीर थे जिन्होंने इस मुल्क को लूटा और आते साथ ही 1100 अरब रुपए के अपने करप्शन के केसेस ख़त्म कराए, वो तो हो गए जनाब पाक साफ़। और आज एक ही पार्टी जिसके साथ आज पूरे पाकिस्तान की आवाम खड़ी है, उसको डिसमेंटल करने, उसको क्रश करने और उसको साइड लाइन करने की कोशिशें हो रही हैं। और ये जो हफ्ता जारी है, 5 दिन वो जो छीना झपटी रही और पिछले 2 दिन से वेरिफिकेशन के चक्कर में, स्क्रूटनी के चक्कर में हमारे प्रपोज़र सेकेंडर्स को उठाया जा रहा है पूरे पंजाब में, ये इंतहाई गलत बात है, अफसोसनाक है। इलेक्शन कमीशन को हमने बारहा दरख्वास्तें दी हैं, इलेक्शन कमीशन ने अपने आँख और कान बंद कर रखे हैं। उनको हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन में तो ख़राबियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन उनको अपने इलेक्शन में जो हक़ के हुक्मरानी देने की बात है, जो आइनी और कानूनी तौर पर जिनकी पाबंदी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, उनकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं है, बल्कि वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन के लिए जेलों में बैठे होते हैं। तो उन्होंने क्या इंसाफ करना है? और अगर हम तनकीद करें तो उनके मुताबिक हम तौहीन के मुर्तकिब हैं, और अगर हम तनकीद न करें तो जो कुछ वो कर रहे हैं, ज़्यादतियाँ और जमहूरियत को डिरेल कर रहे हैं, वो आइन की पामाली कर रहे हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं।
इस हवाले से हमने कल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पटिशन फाइल कर दी है। हम उम्मीद रखते हैं, आज सुबह रिक्वेस्ट भी की है सुप्रीम कोर्ट को, उम्मीद करते हैं कि वो आज लग जाएगी और हमारे ग्रीवेंस रिड्रेस होंगे। लेकिन अगेन हम ये मुतालबा करते हैं कि हमारे लोगों की पकड़ दकड़ आप बंद करें, लोगों को उठाना बंद करें। ये जो कुछ आप कर रहे हैं इसमें मज़ीद नफ़रत फैल रही है आपके ख़िलाफ़, और इस नफ़रत का इजहार अवाम और कौम 8 फरवरी को इंशाल्लाह बल्ले पे मोहर लगा के करेगी। शोएब साहब ये बताइएगा कि पीडीएम के दौर में लगाए गए थे डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद, 3 लेटर इलेक्शन कमीशन लिख चुका, 2 सेक्रेटरी दाखिला लिख चुके, उसके बावजूद अभी तक ये लोग जो हैं ये यहाँ पर बड़ा जमान है, इन्हीं के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई, बंद हो गई। इन अफसरान के वाले से क्या कहेंगे? इनके खिलाफ कोई इरादा रखते हैं आप कि आप जो है वो इलेक्शन कमीशन में जाएंगे या कोई पिटीशन फाइल करेंगे कि इनको भी चेंज होना चाहिए? मैं इलेक्शन कमीशन से पूछता हूँ कि आपको तौहीन इलेक्शन कमीशन इमरान खान के ख़िलाफ़ तो नज़र आता है, लेकिन जो आपके अहकामात नहीं मानते, जिन्होंने आपको उस वक्त फंड्स नहीं दिए थे 90 डेज़ में इलेक्शन कराने के लिए, आज आइन की आर्टिकल 220 के तहत तमाम इदारे आपके ताबे हैं। आइन के आर्टिकल इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 188 के तहत आप जो इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में रुकावट डालते हैं उनके ख़िलाफ़ आप FIR भी कटा सकते हैं। सेक्शन 55 के तहत आप उनके ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं लेते? किससे आप डरते हैं? लेकिन यानी डर खौफ अगर है तो आपको उन लोगों से है जिनके ख़िलाफ़ आप कुछ नहीं करते, जबकि हमारे ख़िलाफ़ रोज़ आप जेल में जाकर बैठे होते हैं। तो ये जो दोहरा मेयार है इलेक्शन कमीशन का, ये जानबूझ के ऐसी करते हैं ताकि उनकी एक पब्लिक में जा कर के, चूँकि उन्होंने झूठ बोला था सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने कहा सारे बंदे हमने तब्दील कर दिए, अब उस झूठ को कवर अप करने के लिए वो ये एप्लीकेशन लेटर लिख दिया ताकि जाकर बता सकें जी हमने तो ख़त लिख दिया था कि इनको बदल दें। भाई अगर ख़त लिख दिया था तो आप प्राइम मिनिस्टर को हटा दो ना। किसके लगे हुए हैं? आपके लगे हुए हैं। मोहसिन नकवी किसका लगा हुआ है? आपका लगा हुआ है। पंजाब का IG किसका लगा हुआ है? आपका लगा हुआ है। हमने कहा उसको हटा दें, उन्होंने पता क्या कहा हमें कि जी अगला लगाऊंगा वो भी यही करेगा। मैंने कहा उसको IG पंजाब को हटा दें, 80% हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। उन्होंने कहा ये हटाऊंगा अगला भी यही करेगा। मैंने कहा फिर आपको पता है करने वाले कौन है? इसका मतलब है कि फिर आपकी क्या ड्यूटी है? तो ये इसलिए है कि ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने की बजाय सिर्फ कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर ज़िम्मेदारियाँ सही मानों में ये अदा करें तो किसी की जुर्रत नहीं है कि वो गलत काम कर सके। थैंक यू। देखें, मखसूस नशिस्तों के हवाले से चूँकि बल्ला बहाल हो गया, हमारा इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से जो ऑर्डर किया था उन्होंने वो सस्पेंड हो गया, तो फॉर द टाइम बीइंग वो हम उसी पोजीशन में हैं कि जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसी तरह हमारा स्टेटस है। इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन उसको रिस्पेक्ट भी देगा, उसको कंसीडर भी करेगा। नहीं करेगा तो वो तौहीन अदालत होगी, वो कर नहीं सकता कि वो ना करे। बिल्कुल हमें उम्मीद है, इसलिए कि देखें आप 80% आवाम को बाहर निकाल दें, बाकी इलेक्शन कराएं 20% आवाम में, वो इलेक्शन होगा या सिलेक्शन होगा या क्या होगा? उसको तमाशा और ड्रामा ही करना है तो टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए आप रावलपिंडी में लगा लेना, एक लेबॉर्ट्री लगा लें, वहाँ से आप माशाल्लाह रोज़ पैदा करते हैं लीडर, वहाँ से भी कुछ एक नोटिफिकेशन कर दें। ज़रूरत क्या है फिर आपको इलेक्शन कराने की? ये इलेक्शन कमीशन जो तमाशा लगा रहा है सुबह शाम, फिर क्यों करके बैठा हुआ है? बिलियंस ऑफ रुपीज़ किस लिए लगा रहे हैं? कौम के लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों की ये हालत है कि उनके पास खाने को नहीं है, और आप इलेक्शन के नाम पे अरबों रुपए लगा के और उसमें फिर तमाशा करते हैं, लोगों को उठाते हैं। उनकी जो ख़वातीन हैं हमारी जिनके प्रपोजल सेकेंडर थी उनको अगवा कर लिया, कईयों के ख़िलाफ़ FIR काट दी, कईयों को अगवा कर लिया, कईयों को किडनैप किया, कईयों को तशद्दुद का निशाना बनाया। क्या ये जमहूरियत है? इसको हम जमहूरियत कह सकते हैं? ये जमहूरियत के मुँह पे तमाचा है। सर, एक तरफ शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि मैं दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और PTI मुझे सपोर्ट करेगी, दूसरी तरफ मरवत साहब कह रहे हैं कि हम उनके मुखालिफ बंदा खड़ा करेंगे। आप लोग उनको सपोर्ट करेंगे या उनके खिलाफ बंदा खड़ा करेंगे? इमरान खान साहब फैसला करेंगे। अच्छा शोएब शाहीन साहब, आपकी पार्टी दूसरे पोजीशन में है, आपने अभी कहा कि बड़ी जमात है पाकिस्तान की, और चेंज की आपने बात की है, तो अगर आपकी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो अमेरिका से ताल्लुकात आपके कैसे होंगे? क्या एहतजाज ख़त्म कर देंगे या फिर अच्छे ताल्लुकात? देखें, हम कभी नहीं चाहते कि अमेरिका से हम ताल्लुकात ख़राब करें, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में आके ड्रोन अटैक्स करें।
इमरान खान वाहिद लीडर है, उनके ज़माने में सिंगल ड्रोन अटैक नहीं हुआ। मुझे बताएं कि क्या हम बराबरी की सतह पे रिस्पेक्ट के साथ रिलेशनशिप ना रखें? क्या हम अपनी ग़ुलामी कबूल कर लें? क्या हम ना कहें कि हम अपने अड्डे नहीं देंगे? एब्सोल्युटली नॉट ना कहें? क्या हम यूक्रेन वालों ने जब कहा इमरान खान को कि आप हमें असला बेचें, ही रिफ्यूज़ड, उसने कहा मैं राज़ीनामा आर्बिट्रेशन तो करा सकता हूँ, सुलहनामा तो करा सकता हूँ, लेकिन मैं पार्टी नहीं बनूँगा। हम अपने मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती का दिफा करना हमारे प्राइम मिनिस्टर की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। अगर उसने ग़ुलामी करनी है तो फिर खुद मुख्तारी अपनी आप को गिरवी रख दें, अपने आप को ख़त्म कर दें। हम गरीब कौम ज़रूर हैं, हमारे यहाँ माशी मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी की ग़ुलामी कबूल करनी है। तो फिर अंग्रेज़ों से हमने आज़ादी क्यों हासिल की थी? फिर कायदे आज़म ने आज़ादी किस लिए हमें लेके दी थी? अगर इस मुल्क को आज़ाद बनाया था, हाँ, हम पॉलिसीज़ ऐसी बनाएंगे कि हम उनके साथ, एक कौम के साथ, एक मुल्क के साथ, हर मुल्क के साथ हम रिस्पेक्ट का रिश्ता रखना चाहते हैं, हर एक के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखना चाहते हैं, लेकिन ये हक भी किसी को नहीं देते कि उनका एक एम्बेसडर उठे, वो हमारे यहाँ इतनी इंटरफेरेंस करे कि वो जो चाहे यहाँ करता फिरे और हमारे ग़ुलाम लोग जा कर के उनकी ग़ुलामी करें। ये काबिल कबूल हमें नहीं है। थैंक यू।